Here we go. हाँ जी, we're back again. Last time हमने ड्राफ्ट किया था 90s क्रिकेटर्स का. उससे पहले हमने PSL ऑल टाइम ड्राफ्ट किया था बिना में. Yep. इस टाइम हम कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का ड्राफ्ट. Yeah. T20 ड्राफ्ट. ड्रीम टीम्स बनाएंगे. उसके लिए एज यूजुअल बैराम काजी है. Back with his magnificent beard, Sarmad Jamal. And Ali Tabish is back as well. Yeah. Rules बता दे boy. Yeah, so as Saadi said, ड्रीम टीम बनाने लगे हैं ऑल टाइम T20 की, इंडिया पाकिस्तान की. द स्टिपुलेशन इज के मिनिमम 4 प्लेयर्स होने चाहिए एटलीस्ट एक नेशन से. तो 2 ही कॉम्बिनेशन हैं, या 6-5 का आप कर सकते हो ब्रेक डाउन, या 7-4 का कर सकते हो. बना हम ये इसलिए रहे क्योंकि 90s ड्राफ्ट में सचिन अनपिक चला गया था और मतलब बथेरी गालियां पढ़नी है. अभी वो रिलीज होना है, मगर मैंने बॉयज को पहले ही बोल दिया था कि बहुत गालियां पढ़नी है. तो यू नो वी हैव अ pretty large Indian audience and who doesn't love to make mixed Indian Pakistani teams, right? Twitter पे तो हमेशा होता रहता है. तो हमने कहा कि यार क्यों ना इस पे एक पॉडकास्ट ही बना लें, क्योंकि जरा PSL अभी शुरू नहीं हुआ, विंडो है थोड़ी सी. So we're doing this for you guys. PSL भी और उसके बाद IPL भी आना है. So this is the perfect opportunity. इसके अंदर जो प्लेयर्स क्वालिफाई होते हैं वो ये है जो भी T20 क्रिकेट खेला है पाकिस्तान और इंडिया से वो. T20 cricket by the way. Not T20 eyes. Yeah, so T20 में सारे आ जाते हैं. एक solitary T20 प्रोफेशनल गेम अगर कोई खेला है तो दे क्वालिफाई. सही है. एंड बारियां एज ऑलवेज हम लोगों ने उसी तरह लगाई जिस तरह वो दफा मैंने इसके ऊपर लगाई. हाँ, क्रिकेट में नहीं, बचपन में पीछे हाथ रखकर नंबर रखते थे. तो मैं आया हूँ 4th और सादी आया 1st. इस दफा उल्टा हो गया ऑर्डर. अच्छा बॉयज कैसे हो? एक्साइटेड फॉर दिस? यस, ऑल गुड. एक्साइटेड, यस. प्लान आपने मेरा सारा चौपट कर दिया है. अगेन ओके. प्लान इसका ये था, जस्ट बाय द वे लोगों को बताते चलने के वर्स्ट टीम बनाऊंगा, उसके बाद प्रमोट करूंगा इंस्टा पे और धांधली एक्सपोज करूंगा जो ये जीता था लास्ट टाइम. टेंशन मत करो, धांधली जो है ना लास्ट टाइम हमने एक्सपोज कर दी थी अपने पिछले वाले में जो अभी रिलीज नहीं हुआ. हाँ, वो हो जाएगी. पता नहीं मैं जीतता हूँ, अगर नहीं जीतता तो शायद अगर तो धांधली होगी तो तुम नहीं जीतोगे. वो वोट्स लेके भी अगर मैं ना जीतूं तो यू नो, क्योंकि मैं हुई नहीं उस ड्राफ्ट में. सोचो वो लाली जीत जाए. एनीवे चल यार कर अपनी फर्स्ट पिक. वैसे ये बड़ा सैड था, इसको चाहिए नहीं थी फर्स्ट पिक, मिल गई ऐसे. हाँ मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे 4th चाहिए थी. अच्छा 1 2 3 and 4. Yep. We go snake style again. Yes. 4-3-2. स्नेक स्टाइल वो होता है जिसने कभी पहले ना देखे हो हमारे ड्राफ्ट्स. तो 1 2 3 4 4 3 2 1. सो मुझे 2 पिक्स लगातार मिलेंगी और फिर बाद में मुझे मिलेंगी 2 लगातार. अच्छा फर्स्ट पिक, यू गाइस विल बी सरप्राइज्ड विद दिस. अच्छा ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन इस पिक की जो रीजनिंग है ना वो ये है कि अगर मैं इंडिया की देखूँ ना पूरे जो T20 खेले में, उनके पास थोड़ी सी बॉलर्स की कमी आई है. राइट, जो पाकिस्तान के कंपैरिजन. Oh, don't do this to me. पाकिस्तान की कंपैरिजन केपली है मेरा प्लेयर. तो मैंने कहा पहले ये बॉय ले लें क्योंकि इसने निकल जाना है और फिर मुझे कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल. I think you might be talking about the best all format cricketer currently. The best all format cricketer currently. Arguably India's best pacer ever. Unarguably, I'd say. Unarguably, yeah. Jasprit Bumrah. Yeah, I hate you, dude. मैंने बुमराह सोचा हुआ था पहली पिक्स में, तो तुम केप गए हो. हाँ, so इससे मुझे मिल क्या रहा है? न्यू बॉल बॉलर, मिडिल फेज बॉलर, डेथ ओवर बॉलर, एवरीथिंग. पिच मैटर नहीं करती इस बॉय के लिए. हर पिच में बस ये उड़ा देता है ओपोनेंट्स को. सो जसप्रीत बुमराह इज माय नंबर 1. And you know what I'm makes surprised with that too. मैंने सोचा नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैंने रीजनिंग सोची ना, मैंने कहा यार ये परफेक्ट कैंडिडेट. मैंने भी यही सोचा हुआ था फर्स्ट पिक के लिए. मैंने एक और सोचा हुआ था, लेकिन मैंने उसका इस दफा जाने दो. You know what makes Bumrah great is the fact कि he is good at everything. ये कोई इस तरह का नहीं है one trick pony. You know, like Waqar Younis, for all the greatness that he had, was a killer reverse swing Yorker bowler. Yeah, ठीक है. Then again, that was post his injury. Pre-injury Waqar Younis भी बहुत फिट था. पॉइंट इज कि जो बुमराह की एक्यूरेसी और बुमराह का बैग ऑफ ट्रिक्स है वो अनपैरेलल्ड है. ठीक है, ही इज जस्ट दैट बिग ऑफ अ जीनियस एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. मैं लाइक आई सेड ही वाज माय फर्स्ट पिक एज वेल. अली हाँ. So जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, again because I picked him last in my first in my team last time around. तो मैं इस दफा I'll go with the other you know, the man of similar नहीं, greater stature most probably. आप पहुंच गए होंगे आप लोग. ठीक है. तो because second बारी है तो कुछ फायदा उसका उठाना बनता है, लाजमी बनता है. Gonna go with most definitely
Virat Kohli. मैंने ये भी सोचा हुआ था, तो सारे ही ले लो तुम लोग बस। ऑब्वियसली मतलब चौथी बारी में ये 3-4 प्लेयर्स तो निकलते हैं। मैंने कहा था कोहली बुमराह अगर मिल गए तो दोनों उठा लूंगा। लेकिन नहीं मिलने देना ब्रो, that's the quality we're talking about. चौथी बारी में अशोक. Do we even need to say something about Virat Kohli? I don't think so. Let's move on. Yeah. कोहली की बारी में Guys, I have Kohli, okay? मेरी टीम में है कोहली. Just putting it out there at the start of the video. All कोहली I'll मेरी say- टीम में है, okay? ये धांधला शुरू हो गया ब्रो यहाँ पे। All I'll say is कि विराट कोहली एंकर भी करता है सॉलिड एंड ही हैज द पावर गेम। और जिसने वो मेलबर्न वाला मैच देखा है पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने खेला है, आई डोंट थिंक they'll ever doubt Kohli in the format. Even though there are people who doubt Kohli in the format, which surprises me. But there was that one IPL season in which he slammed 1,000 runs or something, or close to it. So not surprised at all. Virat obviously makes it. Is he opening for you? No. Interesting. One out. One down, yeah. सही. But on that note, I literally just saw before entering the studio, I saw this meme. There's a page on Twitter ना, out of context cricket. हाँ. उन्होंने meme लगाई हुई थी IPL titles. विराट कोहली 0, कामरान अकमल 1. कामी भाई। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, कप्तान है तुम्हारा कि नहीं है? नहीं, बाद में बताऊंगा. चलो सही है, वो याद रखना सारे कप्तान बताना होता है शो में। आजा सर में। My first pick is going to be the most prolific batsman from Pakistan. The highest run scorer in T20s from Pakistan. Okay. Captain, leader of men. और ये पिक मुझे पता है मुझे ड्राफ्ट जिता देगा। बाबर आजम। एक तरह से मैं खुश हूँ तुमने बाबर ली, क्योंकि तुमने मुझे 2 प्लेयर ऐसे दे दिए हैं। मेरे बैकअप जो थे ना दोनों आफ्टर कोहली बुमराह, वो मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने बाबर उठा लिया। और कोई पता नहीं, कोई बहुत अगर नुआंस्ड फैंस हो हमारे तो तुम्हें कहेंगे कि तुमने क्या किया है। नहीं भाई, बाबर यार, बाबर। नहीं। हाँ, मैं जीता हूँ पिछला ड्राफ्ट। I know. नहीं, उसमें कोई शक नहीं है कि वन ऑफ द all-time best anchors in T20 cricket, but we cannot deny the fact that he is lacking in his power game. हाँ, ठीक है, but improving. हाँ, मतलब हाँ, he is of course. और यार आप मतलब 8 या 9 सेंचुरीज T20s में आप। I agree with you. मतलब अगर मैंने कोई चूज करना होता ना बैटर, फर्स्ट वाज कोहली, सेकंड वाज बाबर। मेरे भी यही थी। अच्छा, क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा 100 बाबर के हैं T20s में। Just putting that out there, right? और गेल भी मेरा है, अगर आप वो वीडियो जब आएगी तो वो देख लीजिएगा। हाँ, आ गई होगी तब तक, जब तक ये वीडियो जब तक ये वीडियो आएगी 2 दिन हो चुके होंगे भाई। सही है, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मुझे दोनों पिक्स मिल गई हैं। एक तो मेरी सेम पिक है 90s ड्राफ्ट वाली। आई नो कि वैज हैज नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट, बट देखो लेफ्ट आर्म पेसर्स की किल्लत आगे आनी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। I mean, if you're looking at that level of quality, if you're looking at Pakistan, तो यहाँ पे राइट आर्म पेसर्स की कमी पड़ जानी है। हाँ, ये भी है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ठीक है लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, मगर क्या वैज वाले लेवल पे हैं? नहीं। Yeah, that's my point. So वसीम अकरम is my first pick and I don't think I need to say more. ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वो इतनी T20 क्रिकेट नहीं खेला, मगर यकीन करें अगर होती उसके दौर में ना, वो क्रेजी प्लेयर होता T20 का। उसके दौर की बात मुझे, I just remembered this quote by Ian Morgan, वो KKR खेल रहा था और उससे किसी ने पूछा कि आजकल who's the most difficult bowler to face, and he replied, Vaz in the KKR nets. Have you not heard that Brett Lee story? जिसमें he worked over Callis बोल के मैं ये करूंगा और आउट कर दिया। ठीक है, वो ब्रेट ली वैसे सबसे बेस्ट एनेक्डोट्स होते हैं। उसका YouTube चैनल अगर आप फॉलो नहीं करते तो that's definitely one to follow. सब्सक्राइब करें पहले यहाँ पे सब्सक्राइब करके फिर वहाँ जाके या बिंगा we're giving you some subscribers. So ठीक है, कभी नहीं बस किसी दिन शो पे आ जाना आके या गाना भी माइकल क्लार्क तो आ रहे पाकिस्तान एज अ कमेंटेटर, तो मतलब मतलब प्रो स्पोर्ट्स के स्टूडियोज आर अवेलेबल for you. Yeah, absolutely. So Waz is my first pick and my second pick is going to be another Pakistani cricketer. Again, leg spinner लेना जरा जल्दी जरूरी होता है। तो मेरी वाली टीम बना लो। मतलब खैर लास्ट टाइम तो नहीं, मगर लास्ट टाइम ना मैंने PSL वाले में, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया था PSL परफॉर्मेंस, so I picked शादाब खान ahead of शाहिद आफरीदी. But this is an all-time Pakistan T20 11 and combined with India, of course. So I wanted a left arm pacer and I wanted a leggy, and my leggy can hit massive sixes. ठीक है, तो शाहिद आफरीदी is my second pick, or the person who pretty much helped Pakistan secure that solitary T20 World Cup that they've won. T20 cricket is synonymous with शाहिद आफरीदी, और even his record is exemplary. और फिर मतलब मुझे 4 ओवर भी मिल रहे हैं, and I don't even know if I'm opening with him or not अभी। इतनी flexibility भी मिल रही है मुझे। So यार लाला and Waz, आओ हरा दो मुझे। Two great picks, man. आज समीर बैक टू यू। अच्छा, मेरी बारी है यार। आई थिंक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की किल्लत हो जानी है बहुत ज्यादा जल्दी,
और मैं अपनी इंडियन पिक ले लेता हूँ यहाँ पे. So I'm gonna go with Hardik Pandya. Pandy man, हाँ, Pandyamonium. I think उसकी T20s में अगर आप देखें तो amazing performances, leads with the ball as well as with the bat. T20 पिछले वर्ल्ड कप में भी he stepped up Yeah. the England game as well. और प्रॉपर एक लीडर वाली फील आती है. Yeah. और वैसे भी फेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की कमी हो जानी है, तो आई एम हैप्पी विद दिस. नहीं, और ऊपर से यार सो वर्सेटाइल विद द बैट. आके अगर उसने बचाना हो मैच तो बचा लेगा. हमारे साथ जो हुआ, हाँ, मारना हो तो उड़ा के रख देगा. बॉलिंग में यार वॉबल सीम करा लेता है. दैट इज अ बिग स्किल टू हैव, आई थिंक. and he bowls at high 130s. हाँ, एंड वॉबल सीम का पता चक्कर क्या, इट्स इजी टू बोल द डिलीवरी, इट्स हार्ड टू मास्टर. एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद पांड्या डिप्लॉइंग इट वेरी रिसेंटली. मेंटेन करना उसके साथ, हाँ. इट्स अ गुड स्किल. इट्स Yeah, yeah. ग्रेट फॉर एन ऑलराउंडर टू हैव. देखते होते कुछ अर्सा पहले जब इंजर्ड नहीं होता यार तो पेस भी मार लेता है काफी. ठीक ठाक पेस मार लेता है. Yeah. मतलब वेरी हाँ. वेरी गुड पिक. आई मीन ही वाज गोइंग टू बी वन ऑफ माय पिक्स एज वेल, मगर मुझे पता था हाँ. बचना नहीं है हाँ. पांड्या ने. Yeah. Okay, so मेरी बारी. And before anyone else grabs this guy, last time I couldn't, so this time I just have to do it. I don't care. T20 खेला और बड़ा शानदार खेला है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी. One and only शोएब अख्तर. शेबी. ए शेबी. किसी को झपियां याद है जो हाँ, शाहरुख तुम वही वाली मतलब जपियां वो- डाल रहे हो इस वक्त उसे. जो अगर शोएब अख्तर और वो वाली झपियां ये आज जेनजी के ट्विटर पे होती है ना, तो जो आजकल फैन कैम्प्स देख रहे हैं अपने बेस्ट गौहर और शेर अफजल बरकत, वो उस तरह के चल रही होती है. वो कोहली शादाब वाला जो सारा चला है वो एसआर के और शेबी का चलना था. Yeah. अब तुम्हारी टीम में जिगरा और दलेरी भी आ दोनों आ गई गई. हैं. हाँ, एक साथ ही तगड़ी टीम बन रही है अली ताबिश हाँ, की. शोएब अख्तर की क्या बात करें यार, फास्टेस्ट बॉलर एवर. Oh, और लास्ट टाइम मेरी टीम में था जो 90s वाला ड्राफ्ट था, जब मैंने तुम लोगों की वहां पे खत्म कर दी थी वकार और शोएब को पिक करके. और अगर जेन जी बेबीज को नहीं पता ये चीज तो आई नो शोएब अख्तर का कोई उतना शायद बड़ा नाम ना हो T20 क्रिकेट में, बट गो एंड वॉच दैट KKR वाली गेम. आया था, पहला मैच खेल रहा था दिल्ली डेयरडेविल्स से, शायद 100 रन का टारगेट था और उसने जो है ना 40 पे जो है ना 3 फटकाए हुए थे. AB गौती वीरू. या Talk about that for a wicket tally. अच्छा, मेरी बारी आ गई. वही सरमद वाली बात कि जो कमी नज़र आ रही है ना इन प्लेयर्स में, वो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की है. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान. लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि ही वाज एन अंडररेटेड बॉलर. Yeah. 2009 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ही वाज ग्रेट. Yeah. आके पूरे पाकिस्तान स्क्वाड में नहीं था. आया स्क्वाड में, पूरी आउटलुक चेंज कर दी पाकिस्तान के कैंपेन की. जैसी आया था वो न्यूजीलैंड को 99 पे आउट कर दिया था पाकिस्तान ने. मतलब लिटरली पूरी कैंपेन चेंज कर दी. उस वर्ल्ड कप में तो न्यू बॉल से उसने बॉलिंग की थी, लेकिन इसमें तो नहीं करेगा मेरी टीम में. उसके जो छक्के थे, क्या फौजी उसे कहते थे, और लगाता लॉन्ग लीवर्स कुल्हाड़े की तरह मारता था वो छक्के. सो अब्दुल रज़ाक इज स्लॉटिंग इन एट माय टीम. और फिर दूसरी पिक, मेरे ओपिनियन में द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ द 21st century. Oh, don't do this to me. One of the greatest glovesmen, one of the greatest finishers. उठा गया मेरा बंदा. मतलब अगर मैं हमेशा कहता हूँ ऑफ द कैमरा, ये जब क्रिकेट की बातें कर रहे होते, कि पाकिस्तान के पास अगर इस तरह का एक बंदा होता ना, तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल चेंज हो जाती. एंड दैट इज MS धोनी. सो मेरे ग्लव्स भी पूरे हो गए, मेरे ऑलराउंडर भी पूरा हो गया, एंड माय टीम इज शेपिंग अप नाइसली. पता है रज़ाक का मुझे यकीन था कि नहीं बचेगा, एंड फॉर गुड रीजन. रज़ाक को बचना चाहिए था भी नहीं, क्योंकि T20s आर, और क्या कह रहा हूँ, T20s आर ऑलराउंडर्स आर अकिन टू गोल्ड डस्ट इन T20s. ठीक है, तो वो तो पक्का जाना था. मुझे पता नहीं लग रहा था धोनी बच जाएगा, और मैं धोनी ले लूंगा. धोनी का मेरा जो थॉट प्रोसेस था ना, उसके पीछे के ग्लव्समैन में बहुत ज्यादा बड़ा है. कप्तानी भी कर रहे थे. कप्तानी ऑब्वियसली, कैप्टन है धोनी. और उसके बाद मतलब अच्छे ऑप्शंस है, दोनों टीमों के पास बड़े अच्छे कीपर आए हैं, लेकिन MS धोनी वाज अ क्लास अबव देम. सो दैट इज व्हाई मैंने कहा इसे पहले पिक कर लो, क्योंकि कीपर्स की थोड़ी सी कमी है. तो सही उस्ताद. नहीं ठीक है, तुम्हारी सॉलिड पिक्स हैं. आई वुड नॉट हैव पिक्ड एनीवन एल्स. 2 पिक्स अगर आपको मिली हैं तो आपने ऑलराउंडर भी ले लिया और कप्तान और कीपर ले लिया, और कीपर मतलब द बेस्ट कीपर ऑन ऑफर इन दिस ड्राफ्ट, MS धोनी इजीली. हाँ भाई, वापस आते हैं. तो मुझे लग रहा है कि मैंने एक चीज़ सोची हुई थी कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है वो ऐसी ही होगी. और
ऐसे है कि अब मैं ढूंढ रहा हूँ ओपनर, और ओपनर ढूंढ रहा हूँ तो मैं 2 लोगों का नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन एक नाम मेरे सामने और मुझे लग रहा है कि बिफोर Anyone else picks anyone him. else picks him, I probably should have him in my team as an opener, because जो फिर कॉम्बिनेशन जो मेरे दिमाग में इस टाइम बन रहा है Yeah. बहुत खूबसूरत बनेगा. तो I'm gonna go with some recency bias, as someone quoted it, but I'm gonna go with Shubman Gill. Oh, that is extreme recency bias. Yeah. अच्छी पिक है, मगर मतलब बहुत बंदे थे यार, इंडिया का ही कोई पकड़ना था तो 10,000 बंदा था यार आप देखें ना, Now wait for us. मुझे ओपनर मिल जाए दूसरा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि मेरा पेयर क्या ओपनिंग पेयर किस किस्म का बन रहा है. ठीक है, क्योंकि वनडन विराट कोहली भी तो है ना. ठीक है, या ठीक है, ठीक है। रिमाइंडिंग पीपल विराट कोहली इज इन माय मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सरमी ने भी ओपनर ही उठा लेना यहाँ पे, और इसने मेरी पिक ले लेनी और है. फिर तूने ओपनर उठाना और मेरे पास openers मैंने आ तो रहे हैं। पक्का ओपनर उठाने में, तो मैं अभी बता रहा हूँ. अब ये मेरा बंदा ना ले जाए. सरमी को बॉलर शॉलर है यार, फास्ट बॉलर से किल्लत नहीं हो रही थी. तेरे पास है तो सही ओपनर, तूने क्या करना है अब? वो 2 बड़े प्रीमियम ओपनर पड़े. अच्छा यार, अब मसला ये है कि जैसे कीपर का कहा सादी ने, तो कीपर्स की डर्थ होने वाली है. ठीक है, मैं तो मानता हूँ इस बात को. तो वो तो कुछ हो रहा है. तो लेकिन अब ये है कि इन दोनों से अगर ओपन करवा लिया तो कुछ फैन बेस इनकी बहुत अगेंस्ट भी हो जाएगी, कुछ मुझे वोट्स मिल भी जाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है. अब मैं कुछ समझ नहीं आ I रहा. love how he's going for, or he's pandering to the audience कि मैं जीतूं किसी तरह draw. That's the perfect strategy. Yeah. इसने prove करके दिया है. इसने prove करके दिया है. नहीं, लेकिन देखो यार, ही इज अ वंडरफुल कीपर, ठीक है, for sure. और उसके रन्स भी हैं, हाँ. और इन दोनों की पार्टनरशिप से स्कोर हुए भी हैं. हाँ. चेज डाउन भी किया हमने down बहुत भी ज्यादा. 200 for 0. मगर वही वाला आर्ग्यूमेंट आ जाएगा फिर जो असल टीम में आता है, वो आर्ग्यूमेंट तुम्हारी टीम में भी आ जाएगा. आने दे. हाँ, ले लो मेरी तरफ से. I'm gonna go with the second best keeper on offer. Okay. I'm gonna go with Mohammad Rizwan. Nice. वैसे ये बात I think probably is true, the second best keeper on offer, क्योंकि if MS Dhoni is in the team or in a combination, and Mohammad Rizwan probably comes second to MS Dhoni keeping wise. Yeah. हाँ. As a glovesman. As a glovesman, हाँ, yeah. हाँ. अच्छा जी, मुश्किलों में मुझे डाल दिए, क्योंकि अब मुझे 2 ओपनर सोच रहा हूँ मैं. लेने का सोच रहा था. नहीं, मैं सोच नहीं रहा था वैसे. It beat you last time as well. I have another keeper in mind. I know who you're going for. Yeah. मगर मैं ये सोच रहा हूँ यार, मैं छोड़ूं उसको इस बारी में कि ना छोड़ूं, कि अगली बारी में पता नहीं रह कौन जाएगा. तुम सब ने कीपर उठा लेने. मैं बता रहा हूँ 2 कीपर्स की ऑप्शन है तुम्हारे पास. हाँ, मगर मुझे लगता है कि मुझे ये वाला बंदा ले लेना चाहिए, because I really want him. हाँ, ले ले. And he's not Pakistani, for the record. I'm gonna go with Rishabh Pant. And यार, पता नहीं, मुझे stats लाकर मारने मत लग जाना मेरे मुंह पे. I've seen Rishabh Pant bat. ठीक है, I know just what he's capable of. He's absolutely explosive. And धोनी और पंत में से मुझे एक चाहिए ही चाहिए था. सही है. So yeah, I'm quite confident with this pick, and here's to hoping he recovers soon and gets to play in the IPL, because for sure. honestly, मुझे बहुत दुख हुआ था when he got injured, because he was one of those players that he's not aesthetically pleasing. इस तरह नहीं है कि you'd pay top dollar to watch him bat. effective. He's effective as hell. Probably something like a lefty Dhoni. वो helicopter shot भी उसी तरह की feel देती है. Yeah. And that explosism, Explosivism. whatever. But ये कि वो फील वो पूरी वही देता है कि अगर धोनी लेफ्टी होता और फ्लो में होता अपनी, तो would have been Rishabh. नहीं, लेना ही पड़ना था, क्योंकि यार पाकिस्तान की भी कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं, मगर वो भी थोड़े बच्चे हैं, और पंत ने थोड़ा ज्यादा प्रूफ कर लिया है ऑलरेडी इंटरनेशनल रीना पे. सो अगेन, कीपर्स आर हॉट कमोडिटीज. जल्दी ना लो तो मारे जाते हो. सो पंत इज माय पिक नंबर 3, एंड पिक नंबर 4, आई एम रियली ग्लैड दैट यू डिडंट पिक हिम. मुझे डर था ये बंदा रहेगा नहीं, मगर आई एम गोना गो विद रोहित. Yeah, why not? मेरी पिक थी. Yeah, क्योंकि रोहित शर्मा के यार 5 T20 international hundreds and the most by any cricketer in the history of T20 internationals, tied with Glenn Maxwell now. अगले ने यार पिछले 3 T20s में 2 100 ठोक दिए हैं. या जिसका कहते हैं ना इंडियन शो में जड़ दिए हैं, शतक जड़ दिए हैं उसने. ठीक है, अब मैक्सवेल तो पे क्या हो नहीं सकता, मगर यार रोहित के साथ ये है कि a lot of people will say he takes time to get into his gear and then gets explosive. But यार recent रोहित शर्मा देखो ना, आते सारी आकर मारने लग जाते हैं. तो मुझे तो वो वाला रोहित चाहिए अपनी टीम के लिए. And even though he's at that twilight of his career and everything, रोहित शर्मा is an all-time T20 great. इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए. And I've got a lot of captain options as well. तो मैं बाद में अब देखूंगा किसको करानी है कप्तान. मेरा तो कैप्टन slotted in MS Dhoni. चलो सही है. आजा भाई.
अच्छा यार, आई थिंक मैं थोड़ा सा अपना टॉप ऑर्डर सॉर्ट ऑफ मिडल ऑर्डर सोलिडिफाई करना चाहता हूँ, ओके एंड आई एम गोना पिक समवन हु आई थिंक इज हेडिंग टुवर्ड्स becoming a modern day T20 great. उसकी 45 की उसकी एवरेज है, 70 का उसका स्ट्राइक रेट है. Alright, I got it. I'm gonna pick Surya Kumar Yadav. Yeah, no, I don't think that's a projection pick at all. I think that's a very solid pick. हाँ इसमें तुम्हें कोई वो he doesn't have anything to prove. I don't think so. ये स्लॉटेड इन था. हाँ यार, स्काई की जो रेंज है, जो 360 डिग्री को वो नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, वो बड़े कम लोग कर सकते हैं. एंड इट्स अमेजिंग हाउ ही कंटिन्यूज टू स्कोर बल्क रन्स एट दैट स्ट्राइक रेट. दैट्स व्हाट baffles me and wows me at the same time. I was sure of the fact कि उसने पकड़ा जाना है इस ड्राफ्ट में. मतलब कोई शक नहीं. हाँ, कोई शक नहीं. मैं भी यही सोच रहा था कि स्काई की तरफ जाएं, लेकिन स्काई हमारे पास नहीं रहा. अब जमीन पे आ जाओ. बट मेरा ना आपने प्लान वैसे तो सारा खराब कर दिया जो मैं करना चाहता था. बट इन एनी केस मैं सॉलिड टीम बनाने की तरफ जा रहा हूँ, और मैं ओपनर की तरफ ही वापस आ जाऊंगा. और अब मैं आपको यस, तो एक बंदा जो कि एज एन ओपनर इज प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड टाइम अराउंड, बट शुभमन गिल के साथ मेरी टीम में फिट्स इन वेरी नाइसली. A very flamboyant lefty. When he gets going, he gets going. All right. Yeah. बता भी दो. Yeah. So I'm gonna go with Fakhar Zaman. अच्छा Opening भाई. with Shubman Gill. Fakhar and Shubman are opening for Ali Tabish. Very interesting. I would even say at this point, this early in the draft, these are hipster rogue picks. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा. मैं भी नहीं कर रहा था. मेरा बंदा बाज गया. मेरे दिमाग में एक और था. मेरी दोनों पिक्स बच. हाँ, मेरी दोनों पिक्स बच गई. और Yeah. वही मुझे लगता है तुम लोगों को जो दिमाग में था वो शायद मेरे पास आ रहा है. So I'm gonna go for वीरेंद्र सहवाग. या तुमने लेना ही था. पिछली दफा भी तुमने ले लिया था. मैं क्या करूं? मतलब सहवाग का क्या? मैं रोहित और वीरू में कन्फ्लिक्टेड था. मैंने कहा नहीं यार रोहित. हाँ. पता नहीं, दिल कह रहा था रोहित. मैं भी इन दोनों में ही था. जो तूने पिक करना था मैंने नेक्स्ट वन पिक कर लेना था. वीरेंद्र सहवाग में लास्ट टाइम भी मेरी टीम में था, और सहवाग जो प्रोवाइड करते हैं ना इस टीम को, दैट एक्सप्लोसिव स्टार्ट, उसकी क्या ही बात करें. जीरो फुटवर्क बट इफेक्टिव एज हेल, राइट? क्या था, सी बॉल हिट बॉल. Yeah. हाँ, सहवाग एज माय ओपनर. अच्छा, वीरू की एक मजेदार बात बताऊं. टेस्ट क्रिकेट में तो यार ही एवरेजेस नियरली 50. सो वी आर नॉट इवन गोइंग टू गो देयर, बिकॉज़ स्ट्राइक रेट भी अमेजिंग था, और वो पाकिस्तान को मुल्तान में 300 भी मारा था. 2 दफा 300 मारा हुआ है टेस्ट क्रिकेट में. बट लेट्स टॉक अबाउट ODIs, राइट? T20s तो चलो फिट बड़ा अच्छा था वो. ODI क्रिकेट में लॉट ऑफ पीपल से ही वाज अ फेलियर. यार इफ यू आर एवरेजिंग 35 odd with that strike rate, I don't think that's a failure. I think he was ahead of his time. He was ahead of his time. Yeah. ये मैंने जो इमरान नजीर की बात की थी ना कि 90s उसके जल्दी आ गया था. अच्छा, तुम ज्यादा नाम मत हाँ, लो, आगे मैंने- गेम खेलने दो लोगों को. अच्छा ठीक है. Next pick, please. नेक्स्ट पिक पे आ जाऊं. अच्छा, बीच में तुम लोगों ने रोक ही दिया मेरा पॉइंट. अच्छा, नेक्स्ट पिक में आ जाता हूँ. आर्ग्यूबली वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स. मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा स्लॉट इन होता है, और मुझे चाहिए था ये प्लेयर. ही कैन रोल हिज आर्म. स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे थे इसने. T20 का कमाल प्लेयर युवराज सिंह. सही है, बनता. नहीं, मैंने सोचा हुआ था. मेरी अगली पिक थी UVR. मुझे पता नहीं क्यों लगा जोगिंदर शर्मा की बात कर. जोगी, तो पता है जोगी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पुलिस ऑफिसर बन गया था. और वो कोई उस पे कोई केस भी चला था कोई. अच्छा, हाँ, चलो. और उसके मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन कोई केस चला हुआ. इलेक्शन में कुछ करवाया होगा. खैर, कमिंग टू UV, when you know, we talk about impact players. Yuvraj is one of the first names that comes to mind from the subcontinent, right? And look, ODI वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा है, और 6 छक्के तुमने याद करा ही दिए हैं. फिर तुम्हें लेफ्टी भी मिल रहा है, तुम्हें एक बॉलिंग ऑप्शन ही मिल रही है. There's just so much utility he provides. Such a great fielder as well. हाँ, I mean, such a great थोड़ा stretch है. नहीं, he was He was a serviceable fielder. He was a great उसकी जो fielder. utility थी ना, जो लेफ्ट आर्मर, आई थिंक 2011 का जो वर्ल्ड कप था, हाँ. कितनी विकेट नहीं आई. I remember him creating runouts at that time. जब आप वेट करते थे अपॉर्चुनिटी का, but at that time I remember Yuvraj Singh, Mohammad Kaif and Yuvraj. हाँ, They Kaif were तो like the leader of the movement के इंडिया की फील्डिंग जहाँ से बाकी में बहुत ऊपर जाना शुरू हो गई थी. They were the leaders at that time. And Yuvraj Singh used to create, especially जब वो शॉर्ट कवर पे होता था या इवन मिड विकेट पे होता था, he used to create runouts. It was a great thing, which I think makes him a great fielder for Yeah. that time especially. Undoubtedly. आजा भाई. मेरी बारी है ना. हाँ. अच्छा, तो नेक्स्ट अब मैं जाऊंगा नंबर 4 की तरफ. मैं अपनी टीम जो है ना बिल्कुल उसी तरह से बना रहा हूँ जैसे. फंसेगा. मसला नहीं, मैं नहीं फंसूंगा, मैं बताता हूँ क्यों. अच्छा. तो ओपनर में थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं. शुभमन गिल, फखर जमान
और उसके बाद आ रहे हैं विराट कोहली. नेक्स्ट सेम चॉइस, क्योंकि इसके बाद भी वोटिंग होनी है, इज गोइंग टू बी नन अदर देन सचिन तेंदुलकर. या मेक्स ठीक है, सेंस. तो मेरे ओपनर्स एक्सप्लोसिव, फ्लैम्बॉयंट, और उसके बाद दो ऐसे रोल्स के अगर ऊपर कुछ हो जाता है तो ये इनमें से एक आके संभाल लेगा. जो भी हो सकता है, आराम से कवर इतना अच्छा अवेलेबल हो जाएगा 1 2 3 4 का कि इजीली टीम जो है ना कहीं से कहीं भी जा सकती है, पिवट भी कर सकती है, कोई मसला नहीं, रोल्स भी शिफ्ट हो सकते हैं. नहीं मतलब अगेन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें, थोड़ी मसले हो सकते हैं, क्योंकि सचिन से यार अगर ओपन नहीं करा रहे तो फिर आई डोंट नो, शायद थोड़ा. I've seen Sachin at number 4, हाँ. number 2. Yeah, in Back in the day, T20s, I don't know. T20s पे वैसे मैंने भी नहीं देखा. No, but आप रोल डिफाइन करके मैं काम कराना ना. हाँ. Yeah. हाँ, समझ तो जाएगा वो रोल. हाँ. He'll do a job for you. Yeah. But if I had Sachin and I was about to take him, तो मैंने ओपन ही कराना था उससे. Yeah. आज सर में. अच्छा यार, आई एम गोना गो फॉर अ पेसर दिस टाइम अराउंड. Arguably the greatest T20 pacer of all time, not just India Pakistan. Done हो गया. The best enforcer, middle order enforcer जो मैंने देखा है T20s में, Done हो and that is Umar Gul. Yeah. डेथ यार, मिडिल ऑर्डर्स क्या डेथ में Death 12वें और ओवर में आता था. हाँ, शुरू वहाँ से करनी है. हाँ. और वो वैसे यॉर्कर्स और वैसे रन्स हाँ. कंटेनमेंट मैंने तो आज तक उमर गुल के बाद नहीं देखी T20s में. सही बात है. नहीं With यार. that control over the swing as well, मतलब come on. अगर मैं इसमें श्रीलंकन ऐड कर लेते तो मलिंगा भी हो जाता. या वो भी किसी दिन कर लेंगे. आवाज भी कर लेते. चमिंदा. आई एम रियली हैप्पी कि गुली गॉट पिक्ड, क्योंकि वो यार पिछले वाले में रह गया था. तो पीएसएल में उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी. आई हैड द ऑप्शन टू पिक आइदर हिम और वहाब लीडिंग विकेट टेकर था पीएसएल का, सो आई वेंट विद हिम. सो इसलिए आई एम क्वाइट हैप्पी दैट ही इज मेड इट टू दिस टीम, एंड आई मीन इट्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक. मैंने सोचा हुआ था ही वाजंट माय नेक्स्ट पिक, मगर डेफिनेटली वाज ऑन माई रेडार, आप कह सकते हैं. अच्छा यार, मैं ये इतनी लंबी स्पीच इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं जरा टाइम भी जाया कर रहा था. पिक समझ नहीं आ रही. पिक समझ नहीं आ रही उस्ताद. एक दो पिक्स हैं दिमाग में और सोच रहा हूँ कि वो कर ही ली जाएं अब. Okay. ठीक है. दिस वन यू गाइज माइट नॉट सी कमिंग, Okay. एंड आई मीन आई फील लाइक इट्स स्टिल अ गुड पिक, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर्स की बात होती है. और फिर ये वाला जो ऑफ स्पिनर था उसने T20 में बड़े कमाल दिखाए हैं, हंसी से छक्के भी खाए हैं, मगर फिर उसने मतलब बहुत क्रेजी इकोनॉमी से बॉलिंग कराई है, एंड वाज अ फैंटास्टिक अटैकिंग ऑप्शन एज वेल. विकेट भी बड़ी शानदार लेता था. तो सईद अजमल, science is the man. This one hurts a bit. Yeah. Ajju won. Yeah, so सईद अजमल is my next pick, and एक और पाकिस्तानी लेने लगा हूँ मैं यार, क्योंकि मुझे चाहिए ओपनर. ठीक है, और मैंने ये उठाया था अपने पिछले ड्राफ्ट में भी, 90s वाले ड्राफ्ट में. सो आई एम गोना गो विद इमरान नजीर. एंड अगेन आई फील लाइक ही वाज बोर्न इन द रॉन्ग एरा. वो 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाता तो इमरान नजीर ने पता नहीं क्या चीज होनी थी. T20 क्रिकेट, ही फिट टू दैट फॉर्मेट लाइक अ ग्लव बेसिकली, लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर. दैट्स हाउ गुड ही वाज. यार ICL जिसने देखा हुआ लाहौर बादशाहs वाले टाइम्स में, तो इमरान नजीर वाज एज एक्सप्लोसिव एज वन कैन गेट. एंड मतलब अगेन ग्रेट फील्डर एज वेल. एजिलिटी इन द फील्ड मिल जाती है मुझे. अजमल में जहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ एजिलिटी इन द फील्ड, वहाँ मुझे इमरान नजीर से मिल जाएगी. थोड़ी ज्यादा पाकिस्तानी पिक्स हो गई हैं, मगर चलो 2 और इंडियंस लेने हैं ना. कितनी होगी पाकिस्तानी तुम्हारी? यार मेरी 4 पाकिस्तानी हो. और 1 इंडियन? 2 इंडियन. पंत एंड रोहित. तुम्हारी सरमी? मेरी 2 पिक्स हुई हैं. पाकिस्तानी? इंडियन 2 हैं, पाकिस्तानी 3 हैं. इंडियन पिक्स हैं हार्दिक और स्काई. पाकिस्तानी है उमर गुल, बॉबी एंड रेज. तुम्हारी? 3 Indians. सही है. मतलब अभी थोड़ा मेरी 4-1 है. 4 इंडियंस 1 पाकिस्तानी. अच्छा, तो तुम तो काफी फंसे हुए इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी निकल गए हाँ, काफी ज्यादा. और अजमल तो मतलब वही. खैर यू कुड सैकी खेला है T20s. सैकी खेला है T20s. खैर इंडिया के भी बड़े अच्छे अच्छे अगर तुमने स्पिनर ही देखने ना, वहां पे भी तुम जाकर दे सकते हो. सैकी खेला है T20s. I don't think so. मुश्ताक तो खेला है. मुश्ताक का मैंने मेगा स्टार्स लीग काउंट कर रहे हैं तो खेला है. नहीं, मगर वही बात है कि पता नहीं तुम्हें जरूरत पड़ती भी है उस तरफ जाने की कि नहीं, क्योंकि बड़ी ऑप्शंस और हैं. मगर हाँ, वेयर यू माइट बी स्क्रूड इज दैट अ लॉट ऑफ गुड पाकिस्तानीज आर गॉन. नहीं अभी हैं. वहां पे मसलूसेस हो सकते हैं. मगर खैर मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं मैं अजमल और इमरान नजीर से. सॉलिड पिक्स मेरी नजरिए में. ठीक है. वापस. अच्छा, मेरी पिक आ गई यार.
since you have picked Shahid Afridi, so I Ah, think yeah. I'm gonna pick the next best thing possibly from Pakistan. लेग स्पिनर उस अच्छे खासे T20s वो खेल Yeah. है और आई थिंक हम रिसेंटली उसकी ODIs और परफॉर्मेंस से उसकी T20 फॉर्म और उसको जज कर रहे हैं लेकिन ही हैज बीन एन एसेट फॉर पाकिस्तान इन द लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप्स मिडिल ऑर्डर में लोअर ऑर्डर में कहीं भी स्लॉट इन कर सकता है मेरे लिए एंड दैट इज शादाब खान ठीक है। नहीं मतलब जाना ही था उसने। हाँ और वही वाली बात है कि मैंने PSL वाले में उसको इसलिए पकड़ा था क्योंकि शादाब की PSL में बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस हैं। दैट्स व्हाई आई पिक्ड हिम अहेड ऑफ अफरीदी ओवर देयर। मगर ऑल टाइम इंडिया पाकिस्तान ड्रीम टीम में तो वो मेरे अफरीदी ऊपर आता था। हाँ, बट आई थिंक दैट स्टिल देखो लेगीज की किल्लत तो है, इन लोगों को चाहल या बिश्नोई लेने पड़ जाने। ठीक है, कुंबले भी है ऑप्शन एक वैसे। यार लेकिन यू सी हिज T20 परफॉर्मेंसेस जो UAE वाला वर्ल्ड कप था उसमें इवन इन ऑस्ट्रेलिया ही वाज अमेजिंग। हाँ तो शेडी T20s मेरे लिए नहीं मतलब MVP फॉर पाकिस्तान इन दैट T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। फिर यार तुम्हें एक स्पिन बैशर मिल रहा है मिडिल ऑर्डर में, तो व्हाट द बेस्ट फील्डर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, सो देयर इज अ लॉट टू लव अबाउट हिम एंड आई मीन बिल्कुल सेंस बनती है उसको पिक करना। So while we're on that note के जहाँ पे स्पिनर भी चाहिए, अच्छा फील्डर भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, so yeah, why don't I go with रविंद्र जडेजा? कमाल performances year round, all format player और you know such a great influence on the squad. जितना मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो उनकी लीग क्रिकेट है उसमें जडेजा का इन्फ्लुएंस देखा है on a lot of people. As a player I think he slots in very nicely in my team. यहाँ पे लेग स्पिन बॉलिंग ऑर्थोडॉक्स का ऑप्शन भी है, फील्डर बहुत अच्छा है, कहीं भी खड़ा करा दो, आपके सेफ हैंड्स, बैटिंग में आई थिंक परफेक्टली चलेगा। ठीक है। हाँ नहीं बनता है यार। जडेजा का बस ये है कि ही हैजंट स्ट्रक एट अ ridiculous strike rate in T20 cricket, but यार मतलब क्लच फैक्टर, अभी IPL देखा था फाइनल, आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए थे, उसने बस छक्का मार दिया था, चौका तो मार दिया था। इनसाइड है जो हाँ मगर पॉइंट इज कि जडेजा वही 3-dimensional utility and probably the best fielder right now in world cricket. हाँ for sure, Yeah. for sure. If you look at all things. हाँ Yeah. अच्छा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। अब मैं तो अच्छा ही टाइम यूज कर रहा हूँ, मैं आगे थोड़ा सा कंफ्यूज मैं इसमें हो गया हूँ कि स्पिनर निकले जा रहे हैं, क्वालिटी स्पिनर निकले जा रहे हैं जो मुझे T20 क्रिकेट में चाहिए, और मेरी इंडिया की पिक्स भी एग्जॉस्ट होती जा रही हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी जो स्पिनर है ना वो मैं फिट कर रहा हूँ कुलदीप यादव से। हाँ आई एम गोना गो फॉर कुलदीप यादव, क्योंकि मुझे लगता है लेग स्पिनर तो चाहिए, लेग स्पिनर, लेकिन अगर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आपके पास आ गया तो ब्रिलियंट पिक। हाँ तो बड़ी वो एक उसका जो एंगल बनता है ना वो बड़ा यूनिक होता है राइट आर्म लेग स्पिनर के मुकाबले में। मतलब it's him and Rashid Khan right now in the conversation Yeah. for the best in the world, right? In the wrist spinning department. So लेना तो मैंने अजू निकल गया, तो आई थॉट कि कुलदीप फिट्स दिस लाइनअप परफेक्टली। और दूसरा जो है अब मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किस पोजीशन को फिल करूँ, किस रोल को फिल करूँ। फिर मैंने कहा यार बुमराह तो आ गया मेरे पास, तो उसका न्यू बॉलिंग पार्टनर भी मैं ढूंढ लूँ, ठीक है ना, और वो मैं उसके लिए आऊँगा पाकिस्तान, लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर। अच्छा तुमने आमिर ले लिया है? मैंने आमिर ले लिया। मैं कहा तुम शीनो लोगे। मैंने आमिर ले लिया। अच्छा वैसे I would have picked Shaheen ahead of Amir, even though I'm not throwing shade at Amir, but I just feel like at you know his peak, आमिर की पीक भी पीक वैसे क्रेजी थी, तुम्हारी बात भी ठीक है। आमिर की पीक बहुत Yeah, it's a tough one all time. I love शाहीन, लेकिन suits my team better. नहीं मुझे जो रोल चाहिए ना न्यू बॉल बॉलर का, fair enough. आमिर खैर न्यू बॉल बॉलर तो शाहीन भी बहुत क्रेजी है, लेकिन आई जस्ट वेंट विद आमिर। सही हो गया। आमिर का ये है कि ही हैज अ ट्रॉफी, हाँ वो भी वो जब 17-18 साल का तब उसने ही वंडरफुल वो आम ट्रॉफी की बात भी नहीं हो रही। वर्ल्ड कप ट्रॉफी। वो मैं उस दिन देख भी रहा था यार, उसने जो विकेट मेंटेन कराया था दिलशान को पहला ओवर, और फिर वनडे में भी आपको पता ही है वनडे में उसने क्या किया हुआ है, सो इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता उसको फॉरेन T20 बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें भी इंडिया के खिलाफ सचिन की विकेट थी। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी फिट परफॉर्मेंसेस थी इसकी। सो आमिर, यंग आमिर वाज समथिंग एल्स, वापस भी जब आया था ही वाज ब्रिलियंट। जब उसकी बॉडी गिव अप कर गई तो फिर थोड़ा सा फॉल ऑफ हो गया, पेस ड्रॉप हो गई थी, बट yeah that's my pick. चलो ठीक है भाई। on that subject of fast bowlers in Pakistan, I think who can not pick
as a right arm fast bowler Waqar Younis. या विकी ने जाना था, मैंने पकड़ना था उसे इस बारी में, हाँ। क्योंकि आई वांटेड टू पेयर वसीम विद वकार, मगर उस टाइम पे अजमल बड़ा जरूरी था यार। अजमल जरूरी या अजमल का लंबा यूनू जो है ना तुम लोगों को मैंने दे दी है। No, but विकी भाई का जो वो लेट बनाना स्विंग आती थी ना, मतलब कौन उससे अच्छी मैंने और किसी की नहीं देखी। अगर किसी की देखी है वो वाली बनाना स्विंग जो भी टो क्रशर आती होती Toe crushing Yorker is Waqar Younis Waqar basically. Younis, yeah. If when you think of that delivery, you think of Waqar Younis. Yeah. I've tried, मतलब वो हम टेप बॉल में अक्सर करते होते हैं ना कि हाफ टेप चढ़ा के आपने स्विंग करनी है। इवन विद रॉ पेस आई हैव सीन बॉलर्स बॉल, लेकिन वो जो एक स्पेशल काइंड ऑफ डिलीवरी थी जो आती होती थी, एंड आई थिंक स्लॉट्स इन वेरी नाइसली एज माय ओपनिंग बॉलर। Yeah, definitely. शोएब अख्तर, और हमने देखा भी हुआ है वो मेरी वाली पिक्स। अच्छा जी, तो जब पेसर्स की बात हो रही है तो एक लेफ्ट आर्म हमने उठा लिया, दूसरा तो I think दूसरा फिर मैं उठा दूसरा पे लेता तुम उठा लो। एन एब्सोल्यूट मेनेस प्री हिज इंजरी, प्री 2022 आई थिंक वो उससे बेहतर न्यू बॉल T20 में बॉलर कोई नहीं था। अभी भी आई थिंक he still has the ability, लेकिन पेस गिर भी है। लेकिन इंजरी से पहले तो वो आराम से 145 क्लिक्स उससे ज्यादा करा लेता था। एब्सोल्यूट मेनेस विद द न्यू बॉल शाहीन शाह अफरीदी। Yeah. somebody wrote the other day कि शाहीन की फास्टेस्ट डिलीवरी 151 है। होगी। मैंने उसकी PSL में देखी हुई है, he was clocking 149 regularly। 148 149 तो मैंने शाहीन की देखी हुई है। 151 I don't remember at all। अच्छा हो सकता है मिस कर दिया हमने। यार कराई होगी बीच में, शाहीन बड़ा तेज हो गया था यार। मतलब और वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पेस ड्रॉप की हुई है, बट ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन समवन्स टीम। और मतलब इंडिया को ही वो वाला स्पेल दिया हुआ है दुबई के अंदर, एंड They cannot play him। या सो शाहीन ने जाना ही था। तुम्हारी कप्तानी कौन कर रहा है? तुम्हारे पास बड़े लोग आ गए हैं। देखते हैं अभी। अभी तुम सोच रहे हो एंड पे डिसाइड करोगे। ओके। अच्छा यार, मैं एक तो तुम लोगों को शायद सरप्राइजिंग लगे ये पिक, ठीक है थोड़ी सी, बट आई एम गोना गो विद दिस प्लेयर बिकॉज आई वांट समवन टू बोल डेथ ओवर्स फॉर मी। और डेथ ओवर्स जब मैं सोचता हूँ और मैं पाकिस्तान या इंडिया में सोचता हूँ तो एक प्लेयर है जो यू नो राइजेस अबव द रेस्ट, हारिस राउफ। लॉट ऑफ पीपल विल गिव हिम हेट और बोलेंगे ओ राउफ तो पिटने आता है ये वो। यार उसकी जरा T20 का रिकॉर्ड देखो, लुक एट सम ऑफ द ओवरसीज बोल्ड एट द डेथ। मैं उसको उसी तरह गुल टाइप यूज करूंगा बाय द वे, मैं उसको ला ही एंड में रहा हूँ, ठीक है, मैंने नहीं उसको शुरू में इस्तेमाल करना। दोज आर माई थॉट्स फॉर हारिस। एंड या पाकिस्तानी पिक्स मेरी ज्यादा रहती नहीं है, तो मैंने कहा यार बॉलिंग में तो मुझे पाकिस्तानी लाने ही लाने हैं, इसलिए मैंने अभी ले लिया ये। दैट वाज माय रैशनल। और उसके अलावा एक मैं 90s एस्क पिक करने लगा। मुझे टॉप ऑर्डर थोड़ा तगड़ा करना है अपना, ठीक है। और अगेन बेचारे का दौर वो नहीं था T20 क्रिकेट वाला, बट दिस इज एन इंडियन ग्रेट। ही माइट इवन बी लीडिंग माई साइड। ही इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड बैटर। आई एम गोना गो विद दादा, सौरव गांगुली। या और वन डाउन आ जाएगा, ठीक है। रोहित और इमरान नजीर के बाद अगर दादा आ रहा हो तो आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन कंप्लेन। एंड या आई मीन ज़्यादा उस तरह यू नो मिडिल ऑर्डर में भी मुझे और प्लेयर्स चाहिए, थोड़ी जगह भरनी है, तो दादा ही सेंस बन रही थी मेरे हिसाब से इस वक्त, क्योंकि वन डाउन इज वन ऑफ दोज पोजीशंस राइट कि ओपनर फेल हो गया तो एक और ओपनर टाइप बंदा आ जाए। दादा इज दैट पर्सन, सो आई वेंट विद हिम। सही है। अच्छा मेरी पिक है। मैं अब थोड़ी सी ना एक लेफ्ट फील्ड डिसीजन एक लेने जा रहा हूँ, और मैं बाबर और रिजवान का जो पेयर है ना उसको मैं कर रहा हूँ ब्रेक। ओके बाबर को मैं लेके आ रहा हूँ वन डाउन पे। अगर तो तूने ये मेरी वाली पिक की, अगर तूने ये मेरी वाली पिक की ना सर मैं मारने लगा। और जो ओपन मैं कर रहा हूँ ना वो एक इंडिया का एक बैटर आया रिसेंटली जिसने IPL he has set the IPL on fire. Okay. He scored a century in the recent test match as well, और उसका बहुत potential है। Do you know his story by the way? मैं बताता हूँ, तुम पहले अपनी बात पूरी कर लो। The player is यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। मेरी वाली पिक। I mean if people are you know getting wowed by Shubman Gill, यशस्वी तो उससे भी शायद एक ऊपर की लेवल की चीज़ है। अच्छा इसकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है बॉयज, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर, बट यशस्वी ना उत्तर प्रदेश के एक रिमोट सी विलेज का बच्चा था। 10 साल की उम्र में यार छोड़ गया वहाँ पे घर अपना, एंड ही केम टू मुंबई और द आउटस्कर्ट्स एंड सबर्ब्स ऑफ मुंबई अपने चाचा के पास, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं थी और मुंबई में थी। एंड देन चाचा के पास से भी कम्यूट लंबा पड़ रहा था, तो चाचा के पास से उठकर वो मुंबई चला गया एक डेयरी शॉप में। ही एक्सचेंज्ड हिज लेबर फॉर अ प्लेस टू स्लीप एंड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट।
That didn't work out either. ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं फिर से, इतनी क्रेजी स्टोरी है ये, इस पे लिटरली स्कॉर्सेज़ी एपिक बन सकती है हॉलीवुड, ठीक है। वो फिर गया आज़ाद मैदान ऑफ मुंबई, हु डजंट नो दिस इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ बैटर्स, जहाँ पे ये सचिन, ये भी सरफराज खान वहाँ से आए, बहुत बच्चा डेवलप होता है आज़ाद मैदान में। और मुंबई में कट थ्रोट किस्म का कॉम्पिटिशन है बाय द वे, इट टेक्स अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ टैलेंट एंड अ होल लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड टॉयल टू मेक इट। आज़ाद मैदान में मुस्लिम यूनाइटेड का ग्राउंड था, उनके टेंट में रहने लगा, उन लोगों ने रहाइश दी, वहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ, ही फाइनली फाउंड होम। और ये एक बच्चा है यार, ये याद रखो, मैं 17 साल की उम्र में बाहर गया था, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई थी, ये 10 साल का बच्चा था। और इसके पेरेंट्स ने इसको बुलाया भी, व्हेन थिंग्स वेंट वर्किंग आउट विद चाचा, वो कहे कि आ जाओ बेटे घर वापस आ जाओ, नहीं गया, लगा रहा, डटा रहा। 17 पे डोमेस्टिक डेब्यू किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान को शतक जड़ दिया था सेमीफाइनल में, ठीक है, वहां मैंने पहली दफा देखा था इसे। He has not looked back since, and he has literally like टेस्ट डेब्यू पे वो 100 मारा, 170 और अब उसने 200 मार दिया, इंडिया टेस्ट मैच उसकी वजह से जीत गया। और IPL he lit it on fire as you said. This guy is going to be an all-time great. You look at him bat and you can tell कि he is cut for greatness. और गिल और यशस्वी जायसवाल, they will carry on that mantle of great Indian batters from कोहली एंड रोहित। मुझे इस बात पे यकीन है पूरा, एंड आई जस्ट लव दिस किड स्टोरी। इसको बात करते हुए सुनो और जो क्लैरिटी से बोलता है ना बच्चा, मजा आ जाता है सुन के। नाइस है, काफी बड़ा मोनोलॉग दे दिया मैंने यशस्वी जायसवाल, मजा है। इसी तरह की स्टोरियों के लिए तो लोग देखते हैं हमारा या ब्रो, और क्या है, क्रिकेट और है क्या, स्पोर्ट और है क्या। इट्स द प्लेयर्स दैट मेक क्रिकेट, राइट? इट्स द इंडिविजुअल स्टोरीज। या Whose turn is mine? यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस टाइम, मैं भी बहुत सा था, क्योंकि जो मेरी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे फिल करनी है ना, उसमें मुझे तो एक ही बंदा समझ आ रहा है। अच्छा। और क्योंकि मुझे अगेन थोड़ी सी 90s स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, आई थिंक ही वुड हैव बीन ग्रेट इन टुडेज टाइम इफ ही वाज प्लेइंग, एंड फॉर T20 आई थिंक अच्छा काम करना था, इवन क्योंकि ग्लव वर्क भी काफी मशहूर है उनका, और पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं, और अच्छा उनका बेटा आजकल कोशिश कर रहा है। तो बेटे को ले लो। नहीं, मुझे कीपर चाहिए, कीपर चाहिए, और 2 अच्छे कीपर निकल चुके हैं, एंड नहीं तो एक और कीपर है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है इस वक्त। यार मैं सोच लो, उसकी बैटिंग पोजीशन नहीं समझ आ रही ना, इस वजह से। सही है, सही है। I was there, लेकिन वो नहीं, ये होता है रैशनल, वो बैटिंग पोजीशन नहीं है ना मेरे पास। मैंने काफी सोचा, उधर जाता हूँ इधर जाता हूँ, बट playing him solely for the purpose of keeping wickets, I don't think it's justified, especially in my team. So I'm gonna go with Moin Khan. सही है, ठीक है, मेक सेंस। या नो, मेक्स परफेक्ट सेंस। मैं पास किया, फसूस ओपनर नहीं मिल रहा मुझे कोई, एक है, लेकिन उसको तो अभी तो बात की उसने। तुमने कौन सा लेना था जो हमने पिक कर लिया? जो हमने पिक करना था वो जो तुम्हारा जो था प्रेफर्ड, वो हमने पिक कर लिया। नहीं तो तुमने जो प्लेयर सोचा था, जब तुमने कहा था सरमद ने वो नहीं लिया, तो वो ले लो। हाँ, लेकिन रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, क्योंकि 1-2 और मुझे नजर आ गए हैं और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि इस ऑर्डर में चलूंगा। ठीक है भाई, बैटिंग पक्की कर ले अपनी। बैटिंग निकल गए, बैटर निकल गए, तेरे 4 बचे में अभी नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ, ये तो हो जाएंगे पक्के, यही है, यही रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं। या तो ओपनर पे मैं बैशर खिला के 1 डाउन पे मैं थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लूं, या फिर मैं ओपनर में कंसोलिडेट करके थोड़ा जो भी वाइस वर्सा, मैं वही बोल दिया। सही कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजमेंट। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया मैं। अच्छा, पैनिक कर रहा है साथ अपने ही शो पे। पैनिकियां फैल गई हैं, पैनिकियां, पैनिकेशंस। यार चलो, let's just do this. Okay. He's doing it. ओपनर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा है वो, क्या कहते हैं, मतलब ही इज नॉट दैट एक्सप्लोसिव बट ही इज ग्रेट। वनडे में तो इंडिया का बहुत अच्छा वो ओपनर होता था, शिखर धवन। यही मुझे लग रहा था कि जाएगा। सहवाग और धवन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसको वो करने के लिए ना 1 डाउन में एक बंदा लेके आ रहा हूँ। थोड़ी सी लेफ्ट फील्ड है, थोड़ी सी रीसेंसी बायस है, आप लोगों को शायद समझना है, लेकिन मुझे इस रोल के लिए परफेक्ट। तुम्हारे कितने इंडियन हो गए उस्ताद? मेरे 6 हो गए। मेरे अब बाकी पाकिस्तान एक रहता है, तुम्हारे गुंजाइश एक की है सिर्फ। और हाँ, ठीक है ना, हो जाएंगे पूरे। आज रीसेंसी बायस है थोड़ा,
मुझे बंदा बहुत पसंद है, इस रोल में बड़ा परफेक्ट बैठ रहा है। 1 डाउन, अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तो आके मारेगा, जल्दी विकेट नहीं गिरती तो फिर भी मारेगा। फील्डर भी बड़ा अच्छा है, ओरिजिनली कीपर है लेकिन फील्डर है इस टीम के लिए, दैट इज मोहम्मद हारिस। Yeah, that would make sense because I thought someone would pick him. I actually thought he would get picked ahead of what's his face. किसको लिया अभी? मोइन खान। मुझे लगता था हारिस उससे पहले जाएगा। हाँ, एक और ऑप्शन थी वैसे कामी भाई की। नहीं, प्रोजेक्शन पिक मेक्स मोर सेंस। कामी भाई मतलब ओपन में तो फिट थे यार, एज अ T20 में बड़ा फिट था। 2009 वर्ल्ड कप में भी ही वाज ग्रेट, लेकिन चलो नहीं तो हारिस ने भी एक अच्छा वर्ल्ड कप खेला। हाँ, बट हारिस का रोल परफेक्ट बैठ रहा था ना। मैं वही कह रहा था, या कामरान को ऊपर ले आऊं या तुमने पता है वो अच्छी चीज निगेट कर ली। अगर धवन की स्ट्राइक रेट से मसला हो रहा था ना तो हारिस फुलफिल्स इट। इसी चीज में मैं एंड कंफ्यूज धवन था। कैन एंकर। हाँ, इसी चीज में मैं कंफ्यूज था कि एंकर 1 डाउन लाऊं या ओपनर लाऊं, सो आई chose Dhawan as the anchor. शिकदावान। आ जाओ वापस। अली ताबिश। यार ये बंदा जो है ना, लास्ट टाइम आई थिंक हमारे PSL वाले ड्राफ्ट मैन पे गया था और बड़े लोगों ने कमेंट किया था, मुझे 1-2 दोस्तों का भी मैसेज आया अच्छा कि यार ये अच्छा खासा लड़के की परफॉर्मेंस रही है, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, और आप जो है ना क्यों, मतलब कैसे हो सकता है कि आपने इसको जो है ना नहीं सेलेक्ट किया। अच्छा, मैं कहा अभी मेरे पास जगह है और मैं यहाँ पे इसको खिला सकता हूँ। ओके। और मेरे पास जो है ना एक रोल फुलफिलमेंट मिडिल ओवर्स की, इवन ओपनिंग ओवर्स की अच्छी खासी हो सकती है इसके साथ। अगर मैं करना चाहूँ तो इवन फर्स्ट चेंज, तो I'm gonna go with हसन अली। थोड़ी सी ऑलराउंड। ये तो बहुत ही कोई रोक पिक हो गई उस्ताद। अभी प्लेयर थे। हाँ, मैं उसकी वजह आपको बाद में बताता हूँ इसके। चलो ठीक। चलो सही है, मतलब ठीक। आई एम नॉट डाउटिंग लाइक हसन्स हार्ड वर्क एंड हिज टैलेंट, और मतलब शुरू में आकर तो तहलका मचा दिया था। नो वन कैन एवर टेक द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी अवे फ्रॉम हिम, बट आई डोंट नो मैन, देयर वर सम बेटर ऑप्शंस इन माय ओपिनियन। बट चलो, आपकी टीम है और आपको थोड़ी पावर मिल जाती, फायर पावर बैटिंग के साथ, यू नो, सो यू बैट डीप बिकॉज ऑफ हसन। नो, मैं उसका दूसरा रैशनल आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास एक्सप्रेस पेस है शोएब अख्तर की और मेरे पास स्विंग और सीम है वकार यूनिस की, आई वुड आइडियली गो विद यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक अ ड्रिफ्टर बॉलर, कि जो अगर मेरे पास अगर इन दोनों में से कोई नहीं चलता, somebody who can cover that spot के मेरे ओवर्स कंप्लीट हो जाए। हसन अली डज दैट वेल। या चलो, फेयर इनफ। आ जाओ ब्रो। अच्छा यार, आई एम गोइंग टू गो विद अ स्पिनर एंड आई एम गोइंग बैक टू 90s। मैंने चेक किया है, he has played T20s और तुमने अजमल पिक किया है, तो मैं फिर उससे एक बंदा पहले जिसने दूसरा इनवाइट किया, सैकी। मेरी 90s की टीम में भी था वो, एंड दैट इज सकलैन मुश्ताक। या ठीक है। हाँ, तुमने चेक कर लिया कि खेला है वो? yeah. चलो, गुड गुड। यही तो गलती हुई, मैं चेक कर लेता तो कुलदीप की जगह ले लेता। नहीं, कुलदीप इज आर्गुएबली बेटर पिक। आई थिंक कुलदीप इज अ बेटर पिक। तुमने वो अलग बात कर ली कि बहुत ज्यादा इंडियंस एग्जॉस्ट कर लिए। नहीं, मेरे पूरे हो गए। हाँ, एग्जॉस्ट की बात, 2 पिक्स रह गई और मेरे पास एक जहन में पाकिस्तानी है। ये फायदा होता है फर्स्ट पिक का, टीम आपको जल्दी फिनिश करने का मौका मिल जाता है। हाँ, दैट इज द बिगेस्ट फायदा। लेकिन नंबर 4 का फायदा ये होता है कि डबल पिक फर्स्ट जो आती है ना वहां पे, और कुछ आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती है ना, कुछ लोग ले लेते हैं, सो यू कैन थिंक अ लिटिल डिफरेंटली। या सैकी के बारे में क्या ही कहें यार, मतलब 90s में वो, उस दिन भी मैंने कहा था कि वो डेथ ओवर्स में आके कराता था बॉलिंग, तो वो T20 में आराम से उसने एडजस्ट हो गया। नहीं, इजी गेम। आराम से विकेट निकालनी थी। हर दूसरा पता नहीं कितनी तो उसकी वो हाँ, ICL में तो वो वेरिएशन। तीसरा जलेबी भी ले आया। यार वो माइंड गेम्स भी तो खेलता था। नहीं, वो अज्जू ने भी खेली थी। अज्जू ने भी तीसरा खेली ले थी। आऊंगा मैं हाँ। वो इंग्लैंड के खिलाफ, कहते वो तुम्हें डरा रहा था ना। जलेबी ऐसा ही कुछ तू सही कह रहा है, जलेबी दी स्टोरी थी, जलेबी हाँ। और फिर कुदरत का निजाम। कुदरत का निजाम भी तुम्हारी टीम में आ गया। नहीं, और वैसे पता, देयर इज वन इंडियन स्पिनर आई कैन थिंक ऑफ हु कुड मेड इट अहेड ऑफ साकी, बट मैं तुम्हें क्यों आइडिया दे रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी अगर स्पिनर्स की फर्स्ट चॉइस होती वो सकलैन था। हाँ, मगर देखो, विद सैकी एंड अजमल व्हाट यू गेट इज एन ऑफ स्पिनर हु कैन टर्न इट बोथ वेज, राइट? अल्टीमेटली दैट इज एन एलीट स्किल। और शादाब लेगी मेरे पास हाँ, नहीं, तुम्हारा कॉम्बिनेशन बड़ा फिट है। अच्छा, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये बंदा अभी तक अनपिक्ड है यार। वो मैंने पहले भी बात की थी, मुझे फास्ट बॉलर पाकिस्तानी चाहिए। तुमने बुमराह ले लिया और दिस गाय ऑल फेस ब्रिलियंस भी मिलती है, और मैं काफी शॉक्ड हूं कि अभी तक अनपिक्ड था। व्हेन ही पिक्ड हसन अली आई वाज लाइक yes, you know, मैंने भी कहा यार what? तो मैं तो नहीं छोड़ता इसको। और ये मेरी ना क्या है ये 1 2 3 4 5 oh I still have some room over here, so मैं भी ठीक जा रहा हूँ, एग्जॉस्ट नहीं हुई कोई ऑप्शंस। आई एम गोना गो विद नसीम शाह।
ठीक है। एंड अगेन थोड़ी सी हाँ। डेप्थ भी मिल जाती है बैटिंग में भी, क्योंकि एंड में आकर कोई पता नहीं 2 छक्के भी मार दे मैच जिता दे। ठीक है, सो नसीम की यही है कि आई कैन यूज हिम वेयरएवर आई फील लाइक, हसन ऑनेस्टली। भी आके मार लेगा कोई मसले में। हाँ, वो उतना मसला नहीं तुम्हें, मगर थोड़ा सा दुख हो रहा है ना। नहीं, नॉट रियली, नहीं? नॉट रियली। चलो सही है। मैं चाह रहा था कि मैं करंट प्लेयर्स की तरफ ना जाऊं, हम ड्रीम टीम ही बना रहे हैं। नहीं, तो I मेरी would like ड्रीम to- टीम में आता है भाई नसीम शाह। एक्चुअली विकी होता ना तो मैं उसको ले लेता, मगर विकी I have. या यू हैव हिम, सो आई हैड टू गो। और प्लस ऑल एंड आउट, यू नो, आउट एंड कह रहा हूँ, आउट एंड आउट पेस आई हैव विद राउफ एज वेल, Yeah. सो आई डोंट नीड समवन हु कैन हिट 150। ठीक है, तो नसीम मुझे सर्विसेबल पेस भी दे देगा 140s में, एंड या आई मीन इट सीम लाइक अ नो ब्रेनर फॉर मी एट दिस पॉइंट। मेरी नेक्स्ट पिक शायद तुम लोगों को थोड़ी सरप्राइज करे, बट ही एक्चुअली हैज अ फिनोमिनल रिकॉर्ड इन T20 क्रिकेट। ही इज एन इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर, Okay. एंड I think he was also the first Indian batter to hit a T20 international ton. If I'm wrong, someone can correct me. IPL में भी शानदार रिकॉर्ड और decent fielder सुरेश रैना। हाँ, या सोचा हुआ था मैंने। हाँ, तो मैंने इंडियंस अब लेने थे, और क्योंकि मेरे पूरे नहीं हुए, वे अब हो गए हैं। I am not like strapped anymore because I've got a minimum of 4 Indian players in my team. That means कि मेरी आखिरी पिक दोनों मुल्कों में से किसी में भी से हो सकती है, और वो अब देखेंगे कौन बचा, या क्योंकि फिलहाल तो तुम लोगों ने कुछ छोड़ना नहीं है मुझे लगता है। बट या आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, क्योंकि यार रोहित शर्मा, इमरान नजीर, सौरव गांगुली, सुरेश रैना, ऋषभ पंत, दैट इज एन एक्सप्लोसिव लाइनअप, एंड आई एम लाइक वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। अच्छा, तो यार आई हैव 2 slots that are left, और पेसर मैं एक पिक करने जा रहा हूँ, और 7-4 हम कर सकते हैं, राइट? Yeah. हाँ, तो मुझे अभी अपनी इंडियन पिक्स करनी है, तो आई एम गोना गो विद एन इंडियन पेसर, और उसकी सीम जो है वो बहुत मशहूर है। हाँ. सीम की प्रेजेंटेशन वर्ल्ड कप में भी उसने अभी ओडीआई Yeah. वर्ल्ड कप में तहलका मचाया था, एंड दैट इज मोहम्मद शामी। yeah, interesting though, there is one Indian pacer who's coming to my mind जो शायद तुम लोगों के जहन में नहीं आ रहा, जो कि नहीं, अच्छा। नहीं, दिस इज अ गाय जो T20 क्रिकेट में बड़ा ही कुछ जबरदस्त उसका रिकॉर्ड था, और या नहीं आ रहा। पेस नहीं मारता, लेट मी जस्ट से दैट। है लिस्ट में। हाँ, तो जोगिंदर ही है भाई फिर। नहीं, जोगी नहीं है, मगर खैर शामी, I thought a lot about it. हाँ, शामी ने मुझे लगता है उससे पहले ही जाना था, क्योंकि वो एक रीसेंसी बायस भी आ जाता है, बस प्लस अब जो वो बॉलर जिस तरह का बन गया, ही मूव्स इट बोथ वेज। और यार तुमने एक चीज नोट की है, जिस पेस पे शुरू में कराता था आज तक उसी पेस पे करा रहा है, व्हिच इज अ गुड डिसेंट पेस, यू नो। वो मैंने Oh, सुना अच्छा है कि ठीक वो है। I got what you mean. अपने गांव में, वो खेतों शेतों में उसने पूरी वो 2-3 उसने वो बनाई है, डेक्स बनाए हैं, उस पर सही प्रैक्टिस करता है। When it comes to targeting the stumps, very few bowlers can match Mohammad Shami in contemporary cricket. So yeah, solid pick. और आई थिंक ये वर्ल्ड कप में इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया, मतलब पांड्या हाँ, की उसमें कमी फील होने नहीं दी, बिल्कुल। बल्कि उल्टा होता था, विकटें नहीं। तुम्हारे पास तो दोनों है, हाँ जी। हार्दिक एंड मोहम्मद शामी। खैर चलो अब देखते हैं कौन बचता है। अली ताबिश, इज दिस योर फाइनल लाइन? इट्स नॉट योर फाइनल पिक। दो रहती है ना। Yeah. So I want to go toward the spin option, and I don't know why this guy hasn't been picked as yet, because he's one of the greats to come out of India. Yeah. Yes. And still around, he's doing so much for cricket in India. You would probably also have one of the greatest brains of all time in Yeah. your team with him. Yeah. And मतलब this guy एक तो सुलझा हुआ भी है, तमीज का ख्याल रखते, एक दो छिछोरी हरकतें की हैं इसने क्रिकेट में। पता नहीं उसमें भी It is still a law. A law तो है। वो It छिछोरी is, नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा if anything he's been the torch bearer. He's made it mainstream. Mainstream, yeah. Yeah, he is the biggest spokesperson for the Mankad. So I think everyone knows where we are. R. Ashwin. Yes. Giving me that all-round, mystery spin भी है, off भी है. कैरम भी करा लेते हैं, वो सब कुछ लेग कराता स्पिन है. भी कराने लग जाएगा भाई। रिस्ट स्पिन तुम्हें उससे भी मिल सकती है Yeah. अगर वो तुम चाहो तो। और very handy with the bat as well. टेस्ट सेंचुरी है ना इसकी. हाँ, नहीं 5 है शायद। यार अश्विन की खूबसूरती पता है क्या है? वो इन्वेंटर नहीं है, मगर वो इस तरह का इनोवेटर है कि वो हल्की सी चीज ट्वीक करेगा, ट्वीक करेगा, ठीक है, अपना एंगल बदल देगा, एक स्लाइट अपनी उंगली अंडरकट कर देगा, और बहुत फर्क पड़ जाता है बॉलिंग में। ही इज समवन हु आउटथिंक्स बैटर्स फॉर फन, यार you know? I remember, I think probably Ashwin के इंटरव्यू में शायद Ashwin ने ही बोली थी, या somebody else told him this, ये स्टोरी सुनाई थी probably on his YouTube or something, कि if you can adapt and you can make it better,
तो उससे अच्छी अडेप्टेशन और इंस्पिरेशन आपको किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकती. सो आई थिंक ही इज बीन वेरी वेल इन दैट रिगार्ड कि उसने अडेप्ट भी किया है, इंस्पायर होके, एंड ही इज मेड इट यू नो ऑन हिज ओन, उसको इम्प्रूव कर दिया. I think that's wonderful. नहीं, there's like so much यार. Someone who plays 5D chess basically. और अश्विन जो है is such a prominent voice in our sport. We're lucky कि हम इसके दौर में रहे हैं, और मेरे ख्याल से greatest Indian spinner ever across formats maybe. Test में तो definitely. कुंबले में I take Ashwin over कुंबले. 700 विकेटें हैं. 619 हैं, और कोई इस तरह नहीं कि अश्विन beats him by a mile. करीब का मुकाबला है, but I'd still go with Ashwin. Yeah, I would probably too. Because मुझे वो 10 विकेटों का दुख अभी तक है. यार बैग ऑफ ट्रिक्स की जहाँ तक बात होती है, Yeah, he has a lot of them. मतलब इससे ज्यादा किसी के पास है? Yeah. बस दूसरा नहीं है मगर कैरम है. जैसे दूसरा नहीं तो बाकी 6, मतलब वो 6 की 6 डिलीवरी कुछ और करा सकता है. वही तो मैं कह रहा हूँ. और वही वो एंगल्स वाली बात है. हर एक बैटर के लिए एक स्पेसिफिक सा प्लान बना लेगा कि यार इसको मैं हल्की सी ये चीज डिफरेंट करूंगा, और उसने फारिग हो जाना, और हो जाते हैं. अच्छा, लास्ट पिक्स. एक तो मेरी शॉट मुझे पता है मैंने क्या करनी है मिडिल ऑर्डर में. वो मुझे भी पता तुमने क्या करनी है. एक सेकंड रुक, जो मैं बोलता हूँ उसके बाद बताना कि यही थी या नहीं. एक तो मुझे पता है मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन हो रहा है, दूसरे में मैं कंफ्यूज्ड हूँ. पहले वो बता देता हूँ मैं. जो रोल है ना उसके लिए वो परफेक्ट है. नंबर 4 पे ये मेरे खेलेगा. बहुत सॉलिड रिकॉर्ड है इसका T20s का. रिसेंटली अगर आप देखो तो ही इज फॉलन ऑफ. एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी हैं उसके. पाकिस्तानी है मिडिल ऑर्डर बैटर. ऑस्ट्रेलिया को बहुत कुटता था ये. उमर अकमल. अच्छा, उम्मी आ गया टीम में. उम्मी जानी. मेरे दिमाग में एक और प्लेयर था पता है, जो तुम अब ले लोगे क्योंकि तुम्हारी पोजीशन उसी प्लेयर की बनती है. 2 और प्लेयर है उस पोजीशन पे. अब इंडिया के कितने रहते हैं? 4 हो गए. हाँ, तो फिर तुम ले सकते हो वो. मुझे चाहिए. अब उसमें ना, अब मैं कंफ्यूज हूँ. मैं वो प्लेयर लूँ जो जिसकी तुम सोच रहे हो, या मैं वो प्लेयर लूँ. अपने ओवर गिन लो पहले. ओवर मेरे पूरे हैं, लेकिन एक कमी है. 3 पेसर है. अच्छा, तो मैं चौथा बॉलिंग ऑलराउंडर लेके आऊंगा अपनी टीम में. पाकिस्तान के लिए आई डोंट थिंक वो वैसे खेला है T20 आई. नहीं, मगर T20s तो काफी खेले ना. T20s बहुत ज्यादा खेला है. IPL खेला है. सोचा था मैंने इसको लेने का. काउंटी क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है. बड़े अच्छी T20 क्रिकेट की बहुत अच्छी कमोडिटी. ही कैन हिट, ही कैन बोल सीम, मतलब ओपनिंग बॉलर भी आपका बन सकता है, मिडिल फेज में भी करवा सकता है, और यूटिलिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है. और फेमसली रज़ाक के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता होता था इसका. दैट्स अज़हर महमूद. He was in my 90s team and I think it's a solid pick. एक तुमने समझदार चीज यहाँ की कि you've given yourself some buffer overs. You know? नहीं, बफर ओवर्स मेरे निकल आएंगे सहवाग और युवराज से. बाकी मेरे 5 फिट. अच्छा, ये तुम्हारा 5th बॉलर है? या फिर तो जरूरी था तुम्हारे 1 लिए. 2 3 4 एंड सहवाग एंड युवराज आर 7. डेथ पे किससे करा रहे हो? बुमराह से? और बुमराह है, आमिर है, रज़ाक है, और अज़हर महमूद है. इंटरेस्टिंग, you've got both रज़ाक and अज़हर महमूद in there. पढ़ भी सकती हैं तुम्हें on a bad day. ऑन अ बैड डे तो किसी को भी पढ़ सकते हैं. नहीं, मेरे बॉयज को नहीं पढ़ सकते. अच्छा, वाह. अज्जू भाई को भी पड़ी थी. वाह अज्जू भाई को मेरे बॉयज को नहीं cover, पढ़ मेरे सकते. पास अजमल आफरीदी का कॉम्बो है. Just putting that out there guys. ऑन बैड डे उन्हें भी पढ़ी है. वही तो बात कर रहा हूँ. अज्जू भाई को 4 छक्के पड़े थे. हाँ भाई, खत्म करो भाई टीम अपनी अली ताबिश. यस यार, मैं स्लॉट के लिए बड़ा कंफ्यूज हूँ. मुझे नहीं खास समझ आ रही. पकड़ लिया ना तुम्हारी पिक. इस पे परफेक्टली फिट होना था अज़हर महमूद. अज़हर महमूद है. या मैं चलो तुम लॉर्ड शर्दुल को ले लो. शर्दुल ठाकुर को. यार एक और बॉय है, मैं स्टुअर्ट बिनी ना ले लो. द प्रिंस ऑफ फूलनगर. ओह, प्रिंस ऑफ फूलनगर तो है राणा जी. राणा. यार नहीं यार, मुझे स्पिन ऑलराउंडर चाहिए. आई डोंट नो, मैं आई कैन गो बोथ वेज. मैं इंडिया की You want a spin all rounder? There's no one better. एक इंडिया का है. इरफान पठान. नहीं बहुत घुमाता है भाई. ये बहुत हेवी जोक मार दिया तुमने. बहुत ही बहुत heavy. घुमाता है, बहुत घुमाता संडे को रिलीज कर दे पॉडकास्ट में. यार एक रीसेंसी बायस हो सकता है इसमें, मगर एक इंडिया के पास बड़ा सॉलिड स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रहता है. बट यू ऑलरेडी हैव रवि जडेजा. है. I also have Ashwin as well. दैट्स द प्रॉब्लम. Yeah. But मैं टेस्ट टीम में खिला दे फिर उनकी. मुझे लेग स्पिनर खेलते ही हैं वो. लुकिंग एट लेग स्पिनर्स. और मुझे एक ही बॉय है ब्रो. Wait, but you have 2 pacers. I have 3 pacers. अच्छा, तो फिर you don't need a bowler per se, do you? I don't need a bowler, but मुझे अपनी टीम में चाहिए लेग स्पिनर. सही है भाई, लो. मेरी टीम है, मेरी मर्जी. इंडिया के 2-3 आ रहे दिमाग में मेरे. पाकिस्तान का एक आ रहा है. लेगी लेकिन यार मेरे दिमाग में जो है एक ही है मेरे दिमाग में. नहीं, this नहीं 3 है. 3-4 है, मतलब सामने ही आ रहे हैं. हाँ. और मैं जाऊंगा थोड़ा सा, आई थिंक प्रॉब्ली द रोगेस्ट पिक ऑफ आज के दिन की और टीम की.
because हम जिस तरह की टीम बना रहे हैं उसमें I really would have wanted his father to be here. वो 90s में आ जाता अब्दुल कादिर, I'm gonna go with उस्मान कादिर. वो भाई बंद करो पॉडकास्ट. Yeah, he's hipster pick. मैं कहता हूं कि इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिपस्टर स्लैश रोग पिक्स ऑन दिस शो इससे रोग नहीं हुई, नहीं हुई. नहीं हुई. मतलब मैंने कभी अपने ज़हनो गुमान में ही नहीं सोचा था कि उस्मान कादिर आज कोई पिक कर लेगा. हाँ. I'll tell you why. Because गया ये नहीं जीतता. मैं बताता हूँ. अब मेरे दिमाग में लेग स्पिनर मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में उस वक्त से पाकिस्तान इंडिया की एक कंबाइंड टीम आ रही है जिसमें मैंने हाइलाइट्स देखी है. अब्दुल कादिर प्लेइंग विद देयर इज अ मिक्सचर ऑफ चैरिटी मैच होगा कोई, तो उसमें अब्दुल कादिर भी खेल रहे हैं और वो जो एक्शन है ना मेरे दिमाग में बार-बार इट केप्ट ऑन रोलिंग इन माय हेड. And just for that novelty value of his action, resembling his father, probably मुझे leg spinner बस चाहिए था. हालांकि मेरे पास चावला ले लेते पीयूष. चाहल का सोच रहा था. हाँ मैं. चाहल था. चाहल था, हाँ, but नहीं. यासिर शाह था. नहीं. I'd Out pick of him over Usman all of Qadir. these guys, युजवेंद्र चाहल और चाहल रवि probably. बिश्नोई even. उसामा मीर को कैसे भूल सकते हो? I don't know. It's crazy that चाहल की जगह उस्मान कादिर has gotten picked. हाँ, that is crazy. हाँ, Yeah. बस वो novelty value probably. ठीक है. आ जाओ भाई. मेरी पिक है. आई थिंक मेरी आखिरी पिक है. Yeah. और तुमने जो बंदा सोचा हुआ है ना, मैंने ऑलरेडी उसकी सोच ली रिप्लेसमेंट, सो गो अहेड. दो ही हैं. हाँ. मेरे दिमाग में दो घूम रहे. मुझे एक प्रॉब्ली एक मिडिल ऑर्डर में बंदा चाहिए था who can slot in. I can go with a sort of a basher, लेकिन he hasn't proved himself in the T20 arena as yet. तो मैं जा रहा हूँ एक बंदा जिसने काफ़ी T20 क्रिकेट खेली है for Pakistan. He was a great spinner as well. He has led Pakistan. Mohammad Hafiz. Yeah. Interesting. I thought he was going to go with Inzi. अच्छा. Yeah. नहीं, मैं तो समझ रहा था. मेरे दिमाग में जो दो थे उसमें से एक हफीज था. Yeah. वो पहले यार ही अब दे गया. मैं हो गया हूँ तुमने टीम तो बना ली है, क्या ही फर्क पड़ता है. यहाँ पे काटना है ना. अच्छा यार आई एम द लास्ट पिक राइट. Yeah. Now I'm super confused. ठीक है. I have रोहित शर्मा, इमरान नजीर, सौरव गांगुली, सुरेश रैना, ऋषभ पंत. फिर नीचे बॉलिंग पूरी है. आफरीदी, शाहिद आफरीदी, हाँ. वसीम अकरम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सईद अजमल. मैंने 4 इंडियन प्लेयर्स ले लिए हैं इन शर्मा, गंगुली, रैना एंड पंत. तो मुझे कोई स्टिपुलेशन नहीं है. हाँ. आई कुड गो विद इंजी. ठीक है. इंजी से मुझे वो स्पिन बैशिंग भी मिल जाएगी, वो सारे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे, मगर अगेन थोड़ी 90s वाली पिक है. या एक रोग पिक मैं ले सकता हूँ जो टीम का बैलेंस बहुत सॉलिड कर देगी. यूसुफ पठान ले सकता हूँ मैं, मगर मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं इन दोनों में से क्या लूं, क्योंकि यार इंजी है. I यार thought about मैं Inzi, मैं लेकिन तुझे बताता I हूँ thought इसका a lot about सोल्यूशन. यूसुफ पठान. अच्छा. आखिरी पैक पे जो उस्मान खादर लिया, बट मुझे उस टाइम पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, लेग स्पिनर खटक रहा था. देयर इज एन इजी सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस. जो तूने बैलेंस प्रोवाइड करना ना अपनी टीम को, हुसैन तलत ले ले. नहीं भाई, तो हम फिर शौक डंडा पे क्यों ना जाए अगर यहीं कर रहा है तो. वो लॉर्ड शरदुल ठाकुर हमारे नहीं वो मुझे उसकी टेंशन तुझे नहीं चाहिए है. क्या? बफर ओवर किसी ने Buffer कराना हो तो over- दादा से करा लूंगा. और यार उसकी स्टुअर्ट टेंशन नहीं है. बिनी. नहीं सर स्टुअर्ट बिनी मुझे बुरा नहीं लगता था. पता 12th मैन करना है 12th मैन क्यों करना है अब? यार, मजा आएगा नहीं, ना. कोई मजा नहीं आएगा. प्लेयर निकल गए हैं यहाँ पे. 12th मैन क्यों करना है? एक बंदा. मैं दोनों- लेट्स हैव वन. ये दोनों ले लूंगा ना फिर. नहीं ऐसे नहीं होगा. फिर यहाँ से शुरू होगी फिर पहली बारी. लेट्स डू 12th मैन, बहुत फनी हो. यार वो अली दाबिश ने कह दिया. चलो कर लूं मैं 12th Let's do मैन. 12th. चलो यार मेरे फिर दो पहले players- स्टार्टिंग 11 बताओ और 12th मैन फिर बाद में. यार चलो स्टार्टिंग 11 में मैं डाल देता हूँ इंजी को ही. ठीक है. ठीक है. जस्ट बिकॉज आई लव्ड इंजमाम उल हक. आई ग्रू अप वाचिंग हिम एंड ही वाज माय फेवरेट प्लेयर. ही इज द वन हु गॉट मी हुक्ड टू क्रिकेट. लेट्स बी ऑनेस्ट. क्योंकि वसीम वकार का मैंने सिर्फ एंड देखा हुआ है. जो प्रॉपर फैंडम वाली आग जगाई थी ना मेरे अंदर, वो इंजी ने जगाई थी. मुल्तान वाला टेस्ट मैच उस्ताद. और ही बढ़िया यार. वो इंडिया वाली सीरीज जब इंडिया आई थी पाकिस्तान 2004 में, और इंजी ने क्या स्कोर दिए थे. एंड यू नो he has played T20 cricket. लाहौर बादशाह के लिए बड़ा अच्छा भी खेला है. तो इसलिए क्योंकि वो इतना ग्रेट नेम है, द मैच विनर. ठीक है. इसलिए he is in my starting 11. So इंजमाम कौन सी पोजीशन पे खिलाएंगे आप? किसी भी पोजीशन पे डायनामिक है ना. हाँ अच्छा, you're making that joke. के जी मेरे ख्याल से जब भी सेंस बनती है. देखिए जी, जोन सा भी प्लेयर जहां भी बैठेगा, के जी पोजीशन पे भी खिला. हाँ के जी जो एंट्री पॉइंट है वो बाद में डिसाइड हो जाएगा. मिडिल ऑर्डर में तो चलता रहता है ये. सो इंजी इन द स्टार्टिंग 11 एंड यूसुफ पठान द हीरो ऑफ द इनॉग्रल IPL सीजन, द प्लेयर ऑफ द फाइनल, समवन हु इज एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव
और बहुत ज्यादा मतलब फायर पावर थी यूसुफ में. द बेटर पठान. या आई एम गोइंग विद यूसुफ पठान एज माय 12th मैन. 12th मैन बता दे भाई फिर. 12th मैन हाँ यार जस्ट फॉर फन. हाँ इसी में रखा, जस्ट फॉर फन ही रखा. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी लड़ाई शड़ाई हो, सर शर पटे जिस तरह हफ्ती ने बैट मारा था. तो मैं 12th मैन रख रहा हूँ मैं गौतम गंभीर को. ये चीज ही यही चाहिए. अच्छा अब बाय द वे मिनिमम इंडियंस 5 होने हैं, ये देख लो. और ठीक है यार 12th मैन का क्या फर्क पड़ता है. इट्स 12th जस्ट फॉर man की फन. या चलो सही है. वैसे पूरे हैं. हाँ मेरे भी मैं पूरे हैं. आपको 12th मैन बताता हूँ. हाँ हाँ मैं भाई बताता है क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. कि मैं इनकी क्लिप्स देख के अक्सर जब मैं अगर सैड भी हूँ, डिप्रेस्ड भी हूँ, मैं हंसा करता हूँ. राणा नवीद उल हसन. लव इट. राणा ब्यूटीफुल. भाई. बल्कि यार आई टेक हिम ओवर हसन अली. राणा बड़ा यू नो बट वो अंडररेटेड प्लेयर है. अंडर T20 में अभी हम जो बात कर रहे थे आईसीएल वगैरह में, और उस स्कूटर time पे भी स्कूटर चुके थे ना उसमें. जो पाकिस्तान वाली पाकिस्तान की जो फैसल बैंक T20 होती थी, उसमें ही प्लेड वंडरफुल क्रिकेट. One of the best back of the hand slower ones of all time. Yeah. ठीक है, let's put that out there. Also no mug with the bat, बड़े छक्के छुक्के मारता था राणा भाई. ICL में पता नहीं फील्डिंग का 5 जो थोड़ा सा था ना भाई, हैंडीकैप. आईसीएल में तो वन डाउन आता था. वन डाउन आता था. Also ICL में. probably the better राणा. ये मैंने blasphemous बात तो नहीं कर दी. ये घटिया बात है. आइंदा ना कर. देखो बाल देखे तुमने जो लगवाए थे राणा नवीद ने, वो बाल प्रिंस ऑफ फूल नगर को पता नहीं, अभी कंपटीशन वो देते हैं वो. प्रॉपर्टी टाइकून बना हुआ है आजकल. अच्छा. मुझे लगता है कुछ इस तरह का सीन है उसका. ये वैसे गौती वाली मुझे बहुत पसंद आई है. यार मेरा 12th मैन अब चल निकल. यार मुझे लगता है इस टीम में सब कुछ सेट है. हाँ एक चीज की जो कमी है ना, वो बॉयज थोड़े से ज्यादा सीरियस है. अच्छा. ठीक है ना. अब मुझे समझ नहीं आ रही उनको या तो हम हंसाएं या तो कुछ ऐसा पिलाएं कि वो चिल हो जाए. तो मैंने कहा थोड़ा सा पिलाओ, रिलैक्स करो. नहीं दम वाला पानी नहीं, जरा हवाओं में निकल जाओ. दुबई के एयरपोर्ट में ये अपने ऊपर वाली पॉकेट में चर्च लेके घूम रहा होता जीत लेके. यार वैसे पता है आपस की बात है, पिक भी हो सकता था. मैंने कहा मोहम्मद आसिफ हल्का फुल्का रिलैक्स करेगा, हर एक को आके ड्रिंक्स की जगह जरा कुछ पिला देगा, बॉयज इजी हो जाएगा. कहते थे ना क्या Let's पहले take a flight, boys. वो भाई बैन हो गया था भाईजान यूएई के एयरपोर्ट पे. हाँ, हाँ. He was carrying opioids. मैंने अभी बोला है ये, अगर तू सुन रहा होता अच्छा. तो आई जस्ट सेड दैट. अच्छा. But he claimed देखो, that बात I'm ये. just carrying Shilajit. हाँ. हाँ. कोई वो क्या होती है? कोई परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स अगर चाहिए हो देखो, बॉयज को. बात ये है ना कि बॉल घूम ना रही हो, इसके पास जाओ एक लगाओ, खुद भी घूमोगे बॉल भी वो घूमेगी. यही कहता था ना और क्या कि चाहिए. फूंकता आसिफ है, घूमती बॉल है. यार ये ही कुड बी इन योर स्टार्टिंग 11. हाँ नहीं, आई डोंट नीड हिम. क्या और वो- आमिर बुमराह से ऊपर नहीं T20 में मैं रखूंगा आई इसे. डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू, लेकिन मुझे किसी बंदे ने बताया था कि वो उसके जो लॉयर्स वगैरह थे उसमें थोड़ा सा इन था, तो वो कह रहे थे कि वो द स्टफ दैट दे कॉट वो कोई ऐसी चीज थी कि वो रिकॉर्ड्स में भी है कि वो क्या लेके कैरी कर रहा था बंदा. अच्छा यार चलो स्टार्टिंग अपनी टीम्स बता दे. with your captain. हाँ, with- Starting 11 नहीं पूरा 12. Give your 12 हाँ. and name your captains as well. Okay, so my openers are Virender Sehwag and Shikhar Dhawan. Middle order is stacked. सिर्फ आके बैश करना है इन्होंने, और कोई इनका रोल है ही नहीं. That is मोहम्मद हारिस, उमर अकमल, युवराज सिंह. फिर आता है मेरा नंबर 6 पे MS धोनी एज माई कैप्टन, एज माई विकेट कीपर. फिर उसके बाद 2 ऑलराउंडर्स हैं, अब्दुल रज़ाक एंड अजहर महमूद. एंड देन 3 बॉलर्स जिसमें मोहम्मद आमिर बुमराह शेयरिंग द न्यू बॉल एंड कुलदीप यादव एज माई स्पिनर. 12th मैन मोहम्मद आसिफ. Good team. Okay. Okay, so मेरे ओपनर्स हम शुरू करेंगे. शुभमन गिल, फखर जमान, वन डाउन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, मोइन खान विकेट कीपर, उस्मान कादिर एज द I don't know something. Batting थोड़ी हल्की है उस्ताद. आर अश्विन, हसन अली, वकार यूनुस, शुएब अख्तर. यार आई थिंक टॉप 6 बैटिंग में सॉलिड है यार. मतलब इजी सीन है. फिर 3 ऑलराउंडर्स भी हैं जो हल्की फुल्की बैटिंग सही गुजारा कर लेते हैं, तो आई थिंक इट्स ओके. और राणा नवीद हसन 12th मैन है. कैप्टन. कैप्टन विराट कोहली. हाँ सही है सही. ऐसे बोल जीतना है यार. कोई पता नहीं. फुल धांधला अगर हो गया ना कोहली पे, अगर इसको लोगों ने उस्मान कादिर इग्नोर कर देना. मेरे पास रोहित है, मैं मुकाबला दूंगा कोहली फैंस को. धोनी बॉयज उठो. I have Sachin Tendulkar as well. Oh yeah, yes he does. आ जाओ भाई. बारी नहीं आनी नीचे वालों की बैटिंग करने की. यार ओके, सो आई एम ओपनिंग विद यशस्वी जायसवाल एंड मोहम्मद रिजवान. तो ये है कि एक बंदा मारने वाला है और रिज ये है कि पावर प्ले में कर सकता है. होगा. वन डाउन मेरा बॉबी है. बॉबी. अगर जल्दी आउट हो गया तो बॉबी आके कंसोलिडेट कर सकता है. 4th पे है मेरा स्काई, वो तो पता है फायरवर्क्स.
अब 5, 6, 7 जो हैं बेसिकली मेरे पास हफीज, शेडी और पांड्या हैं, तो वो फ्लूइड Fluid, अगर स्पिन होगी तो मैं शेडी को ऊपर ले आऊंगा, पांड्या भी आ सकता है, तो ये आपस में आके जी मारेंगे। फिर उसके बाद आई हैव शाहीन शाह अफरीदी, आई हैव उमर गुल, सैकी मेरा स्पिनर है, और आई हैव मोहम्मद शामी टू पार्टनर विद शाहीन शाह अफरीदी। Who's the captain? And कैप्टन यार इवन दो शाहीन हैज वन 2 PSLs, बॉबी ने ऑलरेडी की भी है, लेकिन पर्सनली जो मुझे जो लगता है ना वो आई विल गो विद रिजवान। Ooh, interesting. और इसने ही इज अ PSL विनर और मेरे ख्याल में ही अंडरस्टैंड्स द गेम बेटर देन ऑल ऑफ द अदर पीपल इन माय टीम। अच्छा, और इसने वो गौती को रखा हुआ 12th मैन से लड़ाइयाँ करने के लिए। गौती मेरा 12th मैन है, जाकर लड़ो। इसके पास अफरीदी है तो वो मेरी टीम से दूर है, और इसके पास कोहली है, ये भी दूर रहे। हाँ, दोनों दूर हैं। हाँ वाकई मेरे पास धोनी है, मैं भी दूर रहूं। वो हर किसी टीम में कोई ना कोई निकल जाता है। युवराज किसने लिया था वो पसंद है गौती को भाई। ये हाँ, सब सही नाराज है। हो ब्रो गए। ये कोई बात ही नहीं कर रहा एक दूसरे उंगली शुंगली किसी को दिखानी हो, गौती से कोई फड्डा करवाना हो तो वो कर लेगा। अच्छा जी, मेरी टीम, एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल द ड्राफ्ट्स दैट आई हैव डन, आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन दिस सैटिस्फाइड विद द टीम। अच्छा। आई रियली लाइक इट। अच्छा, टॉप 3 थोड़ा सेट है मेरा, यही आएंगे बॉयज, रोहित शर्मा, इमरान नजीर, सौरव गांगुली। मिडिल ऑर्डर मेरा सारा फ्लूइड होगा, ठीक है। सो आई एम गोना जस्ट टेक नेम्स, और वो किसी भी नंबर पे आ सकते हैं, एंट्री पॉइंट्स वगैरह मैचअप्स के हिसाब से डिसाइड होंगे। सुरेश रैना, इंजमामुल हक, ऋषभ पंत, ठीक है। एंड देन इन माय बॉलिंग अटैक पूरा ही बताता हूँ कि उसमें कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं। शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सईद अजमल। 12th मैन इज यूसुफ पठान। अच्छी टीम है। हाँ, बॉलिंग अच्छी है तुम्हारी। Yeah. हाँ, बैटिंग थोड़ी सी हल्की लग रही है, खैर। अच्छा, anyways, हल्की लग रही तुम्हें? मतलब मिडिल ऑर्डर इतना मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा, सही। लेकिन बाकी टीम बहुत ओवरऑल बड़ी अच्छी है। ठीक है, ये बस ये यही तो अब अवाम डिसाइड अब हम डिसाइड करेंगे। ट्विटर पे पोल्स आएंगे, इंस्टाग्राम पे पोल्स आएंगे, डू वोट फॉर योर फेवरेट टीम विच मी। और बाकी बहराम, सरमद, अली, मुझे सबको फॉलो करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दे। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।